बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन के कर्मचारी की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, उन्होंने इसे इंजीनियर नैरेटिव बताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी लाभ चाहता है तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दें, लेकिन वे बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को रोक नहीं सकते। राजभवन ने आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट भी की है। एक सीरीज में लिखा है कि राजभवन के कर्मचारियों ने माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के साथ एकजुटता व्यक्त की है। मुझे प्राइड है इंडिया। गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मेरे साथ जॉर्ज कुरियन है, नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, रालोद के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। तो कुरियन साहब, फाइनली पाकिस्तान से भी शुभकामनाओं का संदेश आ गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये शुभ समाचार तो नहीं है किसी भी घड़ी में, लेकिन ये आखिरकार आप ही के साथ क्यों हो जाता है? अमीश जी, देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार जी। कांग्रेस पार्टी को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान से क्या शुभ संदेश आया है या क्या नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी को क्या महत्व है कि इस देश की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट खड़ी हुई है, ये कांग्रेस पार्टी को महत्व रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी सभी समुदायों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। SC ST OBC की बात हो, माइनॉरिटी की बात हो, बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी आश्वस्त है इस वक्त कि 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और अच्छी बहुमत से सत्ता में आएगी। जहां तक अमेठी और रायबरेली का सवाल है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कल के दिन नामांकन राहुल गांधी खुद भरेंगे, प्रियंका गांधी खुद रायबरेली से नामांकन भरेंगी और जीत कर, बड़ी बहुमत से जीत के इन दोनों संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी आएगी। ठीक है कुरियन साहब, आपने अपनी बात को रखा, आपका सम्मान है। लेकिन मेरे साथ गौरव भाटिया हैं। गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली, कहा कि कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की एंट्री फाइनली चुनाव के अंदर हो गई। अमीर जी, आप याद करिए पाकिस्तान की एंट्री कब हुई थी। पाकिस्तान की एंट्री तो तब हो गई थी कांग्रेस पार्टी के लिए जब कर्नाटका के विधानसभा में नासिर सलीम, जो इनके सांसद हैं, वो सांसद बने और नारे लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद। नासिर हुसैन, भाई रिश्ता ही ऐसा है। नासिर हुसैन सलीम, या उनका नाम नासिर हुसैन, तो उनके जीतने पे नारे लगे जी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जब कर्नाटका सरकार से ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा ये झूठ है। बाद में FIR दर्ज हुई, अरेस्ट भी हुई और ये पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी का ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा किससे डरता है, ये तो उनके पूर्व मंत्री भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गरजने लगते हैं तो वो थर-थर कांपने लगते हैं और वो कहते हैं नहीं, हमारे जो भाई अभिनंदन है उसको छोड़ दिया जाए। ये तो उनका कबूलनामा है। और चुनाव में एंट्री इसलिए होती है क्योंकि सारे घटक दल ये इंडिया अलायंस के मिल जाएं तो इनमें इतनी ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का और चलिए बात आज की सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से KL शर्मा को उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस। जानकारी यह है कि कल देर रात 10 जनपद में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और KC वेणुगोपाल के बीच बैठक हुई है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि किसी भी वक्त दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। रायबरेली और अमेठी में
रोड शो की इजाजत दे दी गई है। अब इंतजार प्रत्याशियों के ऐलान का है जो अभी तक भी हो नहीं सका है। और सवाल यही है कि क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, चूंकि इससे पहले तक यही खबर थी, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि एक तरफ बीजेपी है जो लगातार इस देरी पर घेर रही है कांग्रेस पार्टी को, और दूसरी तरफ आज आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का, यानी कि ये तो तय है कि आज साफ हो जाएगा कि आखिर उम्मीदवार कौन होने जा रहा है। तो अब तक सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये कि अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस पार्टी के केएल शर्मा को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं आपको इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी दे दूं, रायबरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के सामने कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि अभी दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने नामों का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये फाइट कितनी दिलचस्प होने वाली है इसी पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई है। और जो देरी पर देरी कांग्रेस की तरफ से हो रही है उसके बाद सवाल बहुत सारे हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें, इससे जुड़ी हुई और जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अमित सिंह मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित का हम रुख कर लेंगे। अमित, क्या इसको लेकर आपके पास पूरी जानकारी है, कुछ तस्वीर साफ हो पा रही है? जी देखिए, फुर्सतगंज एयरपोर्ट जो कि अमेठी में है, वहां पर बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे के आसपास जो यूपी कांग्रेस के प्रभारी है अविनाश पांडे, आराधना मिश्रा मोना जो कि कांग्रेस की बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश की विधानमंडल दल की नेता हैं, वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे 8 बजे और वहां गांधी परिवार अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। इस वक्त हम रायबरेली में मौजूद है और ये सीधे रास्ता जो है वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। अमेठी और रायबरेली से अभी भी कांग्रेस ने अनाउंस नहीं किया है कि कौन होगा उनका उम्मीदवार। चर्चाएं राहुल और प्रियंका गांधी की थी, लेकिन अब केएल शर्मा जो कि किशोरी लाल शर्मा और राहुल गांधी की चर्चाएं हो रही है, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है। अमेठी और रायबरेली दोनों की जनता के बीच लगातार चर्चाएं हो रही हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी तक उम्मीद जता के रखे हैं कि राहुल और प्रियंका चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बोलते हैं कि एक सीट से केएल शर्मा होंगे और दूसरी सीट से राहुल गांधी हो सकते हैं और सुबह 8 बजे के आसपास गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से कांग्रेस एक बात और भी जरा जो अमेठी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उन्हें क्लियर करिए, रायबरेली तो वैसे भी थोड़ी सेफ सीट मानी जा रही है क्योंकि अभी ये सोनिया गांधी ने छोड़ी है, लेकिन सवाल तो अमेठी पर था जिसको लेकर पिछली बार मात खा चुकी है कांग्रेस। तो अब अमेठी से क्या केएल शर्मा उतने स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी हो सकते हैं कि स्मृति ईरानी को वहां से चुनौती दे पाए, ये बताइए। देखिए लवीना, एक चीज समझाऊं कि 2019 में जब राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे अमेठी लोकसभा सीट से, और जब 2014 में स्मृति ईरानी हारी थी तो उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा था। 2014 से लेकर 19 तक गांव-गांव जाकर लगातार स्मृति ईरानी काम करती रही, लोगों के बीच में रही। उसी तरीके से दिनेश प्रताप सिंह जो कि अभी फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं रायबरेली से, उन्होंने भले ही पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 का लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी से हार गए हों, लेकिन 2019 से 24 तक पिछले 5 साल जिस फॉर्मूले पर स्मृति ईरानी ने अमेठी में काम किया था, उसी फॉर्मूले पर दिनेश प्रताप सिंह जो है रायबरेली में काम किए। उन्होंने अपने घरों में रातें कम गुजारी और रायबरेली वासियों के बीच में रातें ज्यादा गुजारी। वो कहीं किसी गांव में जाते थे, वहां रुकते थे, वहां लोगों के साथ खाना खाते थे। तो जाहिर तौर पर अमेठी और रायबरेली को लेकर बीजेपी के नेता, लेकिन सवाल यही था कि क्या गांधी परिवार से कोई होगा अमेठी का उम्मीदवार। आप बने रहिए अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अमेठी और रायबरेली